तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में टाटा मोटर्स का अकेले इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट सेगमेंट में 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर था। तो वैसे तो इंडियन मार्केट में ऑटो सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ऐसे कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से टाटा नंबर 1 पोजीशन पर था। तो आज इसी डायरेक्शन में कुछ ऐसे खास ट्रिगर पॉइंट्स है कि जिसके बारे में आज बात करेंगे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो फर्दर इंप्रूवमेंट्स हुए, जो डेवलपमेंट्स हुए, वो तो बाद में हुए, ठीक है, लेकिन इनिशियल लेवल पर टाटा मोटर्स को एज अ फर्स्ट मूवर परफॉर्म करने का एक मौका मिला था। तो जिसमें एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो एक्चुअली 2017 में स्टार्ट हुई थी, और सेम ईयर गवर्नमेंट की एक कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने टाटा मोटर्स को एज अ टेंडर विनर 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। और इसी ऑर्डर की वजह से टाटा मोटर्स को एज अ फर्स्ट मूवर परफॉर्म करने का एक मौका मिला। और वैसे भी ये सिंगल ऑर्डर इतना बड़ा था कि टाटा मोटर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जा सके। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि टाटा मोटर्स ने कंज्यूमर मार्केट के लिए, मतलब लोकल पब्लिक के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो फर्स्ट नेक्सॉन ईवी बनाई थी, वो किसी फैंसी असेंबली लाइन या तो फिर किसी वेल बिल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं बनाई, बल्कि एक अनयूज्ड सॉफ्ट फ्लोर में टाटा मोटर्स के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने हाथों से उसमें कंप्लीट वायरिंग की थी और बैटरी पैक को इंस्टॉल किया। अगेन उस पर्टिकुलर फेज में ये जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है, इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट था वो बहुत ही इनिशियल लेवल पर था, मतलब बहुत ही छोटा था। तो आनंद कुलकर्णी जो कि टाटा मोटर्स में प्रोडक्ट लाइन एंड ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग एक नई ईवी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, क्योंकि वो खुद भी ये नहीं चाहते थे। और इसीलिए मैनेजमेंट ने टाटा मोटर्स की एक एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल मॉडल जो कि नेक्सॉन है, तो उसको लिया और उसमें कंप्लीट आउटफिटिंग करके उसमें बैटरी पैक को इंस्टॉल करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। और वैसे भी सभी इलेक्ट्रिक कार्स में टाटा नेक्सॉन मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट कार मानी जाती है। तो टाटा मोटर्स के इसी प्रोग्रेशन पीरियड के दौरान अक्टूबर 2021 में टीपीजी राइस क्लाइमेट ने टाटा मोटर्स में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, कि जिसके बाद टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई थी। और उसके बाद टाटा मोटर्स ने उनके सबसे बड़े एक अनफेयर एडवांटेज को डिकोड किया था, जो कि इंडस्ट्री में लगभग किसी और के पास नहीं था, जिसकी इनसाइड स्टोरी में कुछ ऐसा था कि टाटा मोटर्स टाटा यूनिवर्स नाम से एक इकोसिस्टम बना रहा था, जिसमें टाटा ग्रुप की बाकी की जो कंपनीज हैं जो कि एक व्हीकल बनाने में सपोर्टिव हो सकती हैं, तो उन सभी कंपनीज के साथ मिल करके टाटा मोटर्स एक इकोसिस्टम बना रहा था, ताकि एक व्हीकल बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स को आउटसोर्स करना पड़ता है या फिर जो भी आउटर सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी है उसको किसी ना किसी तरह मिनिमाइज करके और ये सभी जरूरतें इंटरनली फुलफिल की जा सके। इससे एक और फायदा ये भी था कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो भी सप्लायर्स है उसमें से मैक्सिमम सप्लायर्स सिंगल अम्ब्रेला मतलब टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करते थे, और इसीलिए ये तरीका काफी कॉस्ट इफेक्टिव विथ इजी सप्लाई के साथ रन हो सकता है। ये जो टाटा यूनिवर्स है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम है कि जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी पैक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें टाटा ग्रुप की लगभग 6 कंपनी शामिल हैं, जिसमें पहली है खुद टाटा मोटर्स, फिर टाटा पावर, टाटा फाइनेंस, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम, टाटा एलेक्सी और टाटा केमिकल्स। जिसमें सबसे पहले है टाटा मोटर्स, जिसने ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का ओवरऑल चार्ज ले रखा है। इसमें सेकंड नंबर पे आती है टाटा पावर, जो कि इंडिया की ईवी चार्जिंग स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। तो एज अ पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन ये कंपनी एग्रेसिवली फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगी हुई है, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी डेवलप कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अल्टीमेट पर्पस है वो तो यही है ना कि पॉल्यूशन को किसी ना किसी तरह कम किया जा सके, और ये करने का फिलहाल जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि नॉन पॉल्यूटेड सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जा सके। अब यहाँ पे तीसरी कंपनी है टाटा ऑटोकॉम सिस्टम, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, जो कि टाटा मोटर्स को व्हीकल रिलेटेड डिजाइन, डेवलपमेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करके देती है, और इसके साथ ही चार्जर्स और जो भी छोटे बड़े इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है उनको डिलीवर करने का काम करती है। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है टाटा मोटर्स फाइनेंस। तो अब इसके नाम से ही इसके काम का अंदाजा लग जाता है कि ये कंपनी कस्टमर्स को इजी फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि एट द एंड कस्टमर्स के लिए फाइनेंसिंग रिसोर्सेज जितना आसान होगा, कंपनी के व्हीकल्स सेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। अब यहाँ पर 5वें नंबर पर है टाटा एलेक्सी, जो कि टाटा मोटर्स को सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है, लाइक ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस, हाईटेक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस एंड डेटा गवर्नेंस एंड वर्ल्ड क्लास यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। और यहाँ पर आखिरी में मतलब 6ठे नंबर पर आती है टाटा केमिकल्स,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बैटरी हो सकता है। तो इसी डायरेक्शन में टाटा केमिकल्स टाटा मोटर्स को जो बैटरी रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको सप्लाई कर सकती है। और अगेन टाटा केमिकल्स लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भी काम कर रही है, जो कि लिथियम बेस्ड बैटरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मतलब इस तरह से टाटा मोटर्स के पास ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस हैं कि जिसकी वजह से फिलहाल टाटा इस रेस में सबसे आगे है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफी हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो कंपनीज हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करके देती है। और जो इस सेक्टर के लिए जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, और इसीलिए जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के वो इंडिया में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं जो अब तक इंडिया में एंट्री भी नहीं कर पा रही, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला।